इस दोपहर के शांत समय में, जब सूरज अपने पूरे तेज पर है, जब जीवन की दौड़ कुछ पल के लिए थमती है, मैं अपने घुटनों को झुकाकर नहीं, पर अपने दिल को झुकाकर तेरे सामने आता हूं प्रभु। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, जो अच्छा था उसके लिए धन्यवाद, जो कठिन था उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं तू हर समय भला है और तू हर परिस्थिति में मेरे साथ है। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरी आत्मा को शांति दे, मेरे मन की थकान को दूर कर, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे अंदर जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो अनजाना डर है, उसे अभी इसी पल अपने पवित्र लहू से धो दे प्रभु। कभी कभी शरीर काम करता रहता है पर आत्मा थक जाती है, कभी कभी होंठ मुस्कुराते हैं पर दिल रो रहा होता है। आज की इस दोपहर मेरे अंदर की हर चुप चीख को सुन ले प्रभु। हे दयालु यीशु, जो लोग इस समय काम पर हैं, कारखानों में, खेतों में, दफ्तरों में, दुकानों में, जो धूप में पसीना बहा रहे हैं, जो बोझ उठाए हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको सामर्थ्य दे प्रभु। जो थके हुए हैं उनकी थकान को छू ले, जो निराश है उनकी आशा बन जा, जो भूखे हैं उनकी रोटी बन जा प्रभु। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरी जुबान से कोई गलत शब्द निकले, मेरे व्यवहार से किसी का दिल न दुखे, मेरे विचारों में कोई अशुद्धता ना आए, मेरी आंखें वही देखें जो तुझे भाता है, मेरे कान वही सुने जो सच है प्रभु। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, किसी के लिए कठोर सोच लिया हो, तो मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरी दया सुबह नहीं होती है, तेरी करुणा कभी खत्म नहीं होती। आज दोपहर भी मुझ पर अपनी दया बरसा दे। हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर पर शांति रख, मेरे परिवार पर सुरक्षा रख, मेरे बच्चों के मन को स्थिर रख, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दे, मेरे रिश्तों में मिठास भर दे प्रभु। जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, दवाइयों से थक चुके हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट से डर गए हैं, हे यीशु, उन पर अपना चंगाई का हाथ रख। जहां दर्द है वहां आराम दे, जहां सूजन है वहां शांति दे, जहां डर है वहां विश्वास भर दे प्रभु। प्रभु, इस दोपहर मेरे कामों में बरकत दे, मेरे हाथों के काम को सफल कर, मेरे फैसलों में बुद्धि दे, मेरी मेहनत को व्यर्थ न होने दे, जो मैं कर रहा हूं उसमें तेरा नाम महिमा पाए। हे यीशु, जो लोग इस समय अकेले हैं, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं, जो अंदर से टूटे हुए हैं, जो चुपचाप आंसू बहा रहे हैं, उनके पास अभी पहुंच जा प्रभु। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है प्रभु। अगर आज दोपहर किसी बुरी खबर का डर हो, किसी फोन कॉल की चिंता हो, किसी परिणाम का भय हो, तो मैं सब कुछ तेरे चरणों में रख देता हूं, क्योंकि तू विषय जानता है और तू मुझे कभी छोड़ता नहीं। हे प्रभु यीशु, मेरे देश पर दया कर, हमारे शहरों पर शांति दे, हमारे गांवों पर सुरक्षा दे। जहां हिंसा है वहां प्रेम फैला, जहां अन्याय है वहां सत्य को उठा। जो बच्चे भूखे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे, जो मजबूरी में काम कर रहे हैं, हे प्रभु, उनकी पुकार सुन, उनके लिए रास्ता खोल, उनके लिए सहारा बन जा प्रभु। इस दोपहर मुझे धैर्य सिखा, मौन में तुझ पर भरोसा करना सिखा, जब जवाब तुरंत न मिले तब भी विश्वास करना सिखा, क्योंकि तू सही समय पर सब कुछ सुंदर करता है। हे यीशु, मेरे अंदर का घमंड तोड़ दे, मेरे अंदर की कड़वाहट निकाल दे, मेरे दिल को नम्र बना, मेरे जीवन को पवित्र बना, ताकि लोग मुझे देखकर नहीं, तुझे देखकर बदल जाए प्रभु। जो इस प्रार्थना को पढ़ रहे हैं, जो इसे सुन रहे हैं, जो मन ही मन आमीन कह रहे हैं, उन सब पर अपनी विशेष कृपा बरसा, उनकी हर जरूरत पूरी कर, उनके हर आंसू को देख और उनके जीवन में चमत्कार कर। हे मेरे उद्धारकर्ता, दोपहर ढल जाएगी, काम फिर शुरू हो जाएगा, पर तू मेरे साथ बना रहना, मेरे हर कदम में, मेरे हर निर्णय में, मेरे हर शब्द में प्रभु यीशु। आज मैं फिर से आपके पवित्र चरणों में आता आती हूं, थोड़ा थका हुआ, थकी हुई, थोड़ा टूटा हुआ, टूटी हुई, लेकिन अब भी पूरे विश्वास के साथ। प्रभु, आप मेरे दिल की हर धड़कन जानते हैं। आप जानते हैं कि यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे जीवन की पुकार है, यह मेरे भविष्य की उम्मीद है, यह मेरे परिवार की आंखों में बसी आस है। हे प्रभु, मैं आज सरकारी नौकरी के लिए आपके सामने विनती लेकर खड़ी हूं। यह सिर्फ एक पद नहीं है प्रभु, यह स्थिरता है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है, यह मेरे माता पिता के सपनों की पूर्ति है। प्रभु, आप जानते हैं मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी रातें जागकर गुजारी हैं, कितनी बार असफल होकर भी फिर से खड़ी हुई हूं। जब लोग कहते थे अब छोड़ दो, कुछ नहीं होगा,
तब भी मेरे अंदर एक आवाज कहती थी, प्रभु पर भरोसा रख। हे प्रभु यीशु, आज मैं उसी भरोसे के साथ आपके सामने खड़ा खड़ी हूं। मेरी बुद्धि को आशीष दीजिए, मेरी समझ को तेज कीजिए, मेरी याददाश्त को मजबूत कीजिए, मेरे मन से डर और घबराहट को दूर कीजिए। प्रभु, जब मैं परीक्षा देने जाऊं तो मेरे मन में शांति हो, मेरे हाथ कांपे नहीं, मेरे दिमाग में भ्रम न हो, जो मैंने पढ़ा है वह सब सही समय पर याद आए। जहां इंटरव्यू है प्रभु, वहां आपकी कृपा आगे चले, मेरे शब्दों में सच्चाई हो, मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास हो, मेरे उत्तरों में स्पष्टता हो। हे प्रभु, अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, अगर कहीं मैं कमजोर पड़ गई हूं, तो वहां आप अपनी सामर्थ्य जोड़ दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने परिवार को आपके चरणों में रखती हूं। मेरे माता पिता की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी प्रार्थनाएं कृपया व्यर्थ न जाने दीजिए प्रभु। आप देख रहे हैं प्रभु, घर की आर्थिक स्थिति, समाज की बातें, रिश्तेदारों के सवाल, मेरे दिल का दबाव, लेकिन आप ही वह प्रभु हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। हे प्रभु यीशु, जिस सूची में मेरा नाम नहीं दिखता, उस सूची में आप मेरा नाम लिख सकते हैं। जहां दरवाजे बंद हैं, वहां आप खिड़की खोल सकते हैं। जहां रास्ता नहीं है, वहां आप नया मार्ग बना सकते हैं। प्रभु, अगर यह नौकरी आपकी इच्छा में है तो कोई शक्ति मुझे रोक न सके, और अगर इसमें देर है तो मुझे इंतजार करने की शक्ति दीजिए, लेकिन मेरा विश्वास कभी टूटने दीजिए प्रभु। आज मैं हर नकारात्मक सोच को यीशु के नाम में छोड़ती हूं। हर डर को, हर निराशा को, हर असफलता की याद को। प्रभु, मेरे जीवन में सरकारी नौकरी के द्वारा स्थिरता लेकर आइए, सम्मान लेकर आइए, और ऐसा बनाइए कि मैं उस पद पर जाकर ईमानदारी से काम करूं। मुझे घमंडी मत बनने दीजिए प्रभु, मुझे गरीबों की मदद करने वाला बनाइए, मुझे सच्चाई पर चलने वाला अधिकारी बनाइए, ताकि लोग मेरे काम में आपकी महिमा देख सकें। हे प्रभु, आज मैं पहले ही धन्यवाद देती हूं उस नौकरी के लिए जो आप देने वाले हैं, उस कॉल लेटर के लिए, उस चयन सूची के लिए, उस खुशी के दिन के लिए। मैं विश्वास से कहती हूं, मेरा समय आने वाला है, मेरी मेहनत रंग लाने वाली है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। प्रभु, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाए कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है और आप मुझे आगे भी ले जाएंगे। आज मैं ये प्रार्थना डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ समाप्त करती हूं, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है और वह मेरी सुनता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे जीवित उद्धारकर्ता। आज मैं आंसुओं के साथ नहीं, आज मैं टूटे हुए मन के साथ नहीं, आज मैं खाली हाथों के साथ नहीं, बल्कि भरे हुए दिल, झुकी हुई आंखों और कृतज्ञ आत्मा के साथ आपके सामने खड़ी हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम चुपचाप रो रहे थे, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब किसी को समझाने की ताकत नहीं बची थी, तब आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। प्रभु, कई बार हमने आपको जोर से नहीं पुकारा, कई बार सिर्फ आभरी, कई बार सिर्फ आंखों से आंसू बहा दिए, लेकिन आप तो दिलों को जानने वाले प्रभु हैं। आपने हमारी हर खामोश प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, उन दिनों के लिए जब मुस्कान झूठी थी, उन पलों के लिए जब विश्वास डगमगाया, और फिर भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, हम अकेले नहीं थे। जहां हमें लगा हम गिर जाएंगे, वहीं आपकी बाहें हमें थामे खड़ी थीं। जहां हमें लगा रास्ता खत्म हो गया, वहीं आपने नया रास्ता खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें हार मानने नहीं दिया, आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। जब लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, जब हालात ने कहा अब देर हो चुकी है, तब आपने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, आपने समय पर मदद भेजी, आपने सही समय पर दरवाजा खोला, आपने सही समय पर उत्तर दिया। प्रभु, हम मानते हैं हमने कई बार अधीरता दिखाई, कई बार शिकायत की, कई बार पूछा कब प्रभु, लेकिन आज हम ये भी मानते हैं आपका समय सबसे उत्तम था। धन्यवाद प्रभु, उस उत्तर के लिए जो हमें मिला, उस शांति के लिए जो हमारे दिल में उतरी, उस भरोसे के लिए जो फिर से जागा। आज हम डर के साथ नहीं कहते, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने सिर्फ सुना ही नहीं, आपने काम भी किया। जहां हालात नहीं बदले, वहां आपने हमें बदल दिया। जहां रास्ता कठिन था, वहां आपने हमें मजबूत बना दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हर आंसू को अपने आंचल में संजोया और सही समय पर उन्हें खुशी में बदल दिया।
आज हमारा मन गवाही देता है प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी भूलते नहीं, आप कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने हमारे साथ प्रार्थना की, और उन सब के लिए भी जिन्होंने हमें गलत समझा, क्योंकि आपने सब कुछ भलाई के लिए किया। प्रभु, जो दरवाजा आपने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो आशीष आपने दी उसे कोई छीन नहीं सकता, जो शांति आपने दी उसे कोई हिला नहीं सकता। आज हम खुले दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जहां आपने हमें पहुंचाया है वहां से आगे भी आप ही हमें ले जाने वाले हैं। प्रभु, हमें याद दिलाते रहिए कि जब फिर कभी कठिन समय आए तो हम पीछे मुड़कर यह कह सकें, जिस प्रभु ने तब सुना था वह आज भी सुनेगा। हमें कृतज्ञ सिर्फ पाने में नहीं, इंतजार में भी, सिर्फ खुशी में नहीं, दुख में भी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को जीवित रखा, हमारी आशा को जलते हुए दीपक की तरह संभाला और अंधकार में भी हमें उजाला दिखाया। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारी प्रार्थना सुनी गई है, हमारी आशा व्यर्थ नहीं गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे आंसुओं का मान रखने के लिए, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए। अब जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु, आपके धन्यवाद के साथ करेंगे। अब जहां भी हम जाएंगे आपकी गवाही लेकर जाएंगे। अब जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी महिमा के लिए होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन।